मेरी बहन 16 साल की थी। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में मस्ती कर रहा था। यह अचानक मेरी बहन ने देख लिया। फिर क्या था, यह सब देखकर मेरी बहन भी जिद करने लगी। कहने लगी, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। फिर मैंने बहन और गर्लफ्रेंड दोनों को एक साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी बेहद रोमांटिक है। यकीन मानिए, इसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। आज 16 साल की एक कम उम्र की जवान और खूबसूरत लड़की थी। ललिता के 3 भाई बहन थे। पहले उसका बड़ा भाई कनक, जो कि 22 साल का था, नौजवान लड़का था। फिर ललिता और उसके बाद एक छोटी बहन जो कि अभी 12 साल की थी। एक दिन गांव से ललिता के चाचा की मौत की खबर आई। यह सुनती ही ललिता की मम्मी और पापा ने यह फैसला किया कि दोनों बड़े भाई बहन को, यानी कि ललिता और कनक को, घर पर ही छोड़ देंगे और छोटी बहन के साथ ले जाएंगे ताकि घर अकेला ना रहे। ललिता ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को ही घर पर रहने दो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मगर मम्मी ने यह सुनकर ललिता को ले जाने का इनकार कर दिया कि बेटी, तेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और तुम्हारे बड़े भाई के भी तुम दोनों के साथ घर पर ही रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत सारे दिन लग जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार आए हुए होंगे। काश उसके माँ और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते, शायद ऐसा दिन ना आता। ललिता इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो ललिता ने इतनी गंदी हरकत की। दरअसल हुआ यह कि ललिता की 10वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई बीए की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब ललिता भी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और बड़ा भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा रहता था। पर माँ की जगह ललिता की अब ड्यूटी हो गई थी कि वे बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करें। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अब मम्मी और पापा के गए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे। एक दिन की बात तो पहले कनक घर आया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को रूम में बैठकर सीधा किचन में आया। ललिता और अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। किचन में जब बर्तन निकाल के आवाज़ आई तो वह किचन में गई। उसने देखा कि भाई किचन में खाने के लिए प्लेट निकाल रहा है। ललिता ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, लाइए मैं निकाल देती हूँ। कनक बोला, ठीक है, और यह कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कूड़ी बंद कर ली। ललिता ने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई को रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। ललिता ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो कनक ने दरवाज़ा खोला और खाने की प्लेट ले ली। ललिता खाना देखकर मुड़ रही थी कि मुड़ते ही उसकी नज़र भाई के कमरे में पड़ी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देखकर ललिता चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और कनक का वैसे ही ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने ललिता के हाथ से खाना लिया, चुपके तिरछी नज़रों से कमरे में झांक कर देख रही थी और कनक उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही ललिता मुड़ी, उसके तुरंत दरवाजे की कूड़ी अंदर से बंद कर ली। ललिता जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में वह क्या कर रही है। ललिता का किचन भाई के कमरे में बगल में ही था। पर थोड़ी देर में ही ललिता अपने आप को समझाने लगी कि शायद मेरी नज़रों का यह धोखा होगा, फिर मेरा वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। ललिता जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ये बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। ललिता ने सोचा, देखूं तो सही कि आखिरी मामला क्या है। इतने में फिर कनक किचन की तरफ आया और ललिता से बोला, ललिता 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं। और जब बाजार से घर आ रहा था तो
मैं किचन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देखकर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। ललिता बोली, ठीक है, अभी 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। ललिता चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। ललिता की वहीं पास में खड़ा चाय बनने का इंतजार कर रहा था। कनक ने ललिता से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? ललिता बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज से आज अपनी सहेलियों के साथ खाना खाकर आई थी, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी ही देर में चाय बनाकर रेडी हो गई। कनक चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया और ललिता के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब ललिता ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई थी। शायद भाई के कमरे में गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज़ आ गई, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ललिता का रूम दूसरी मंजिल पर था। ललिता अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों की बगल में ही उसका भाई के कमरे की एक खिड़की थी और ललिता को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की को झांकने का फैसला किया। ललिता भी यह देखना चाहती कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका यह कोई वहम है। और जब ललिता ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। ललिता ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग सत्र रह गया। कमरे में अंदर ललिता का भाई और वह लड़की दोनों मिलकर पकड़ाई खेल रहे थे। ललिता दोनों को देखकर अपने आप खोने लगी। ललिता भी सिर्फ 16 साल की थी और ललिता ने पहली बार औरत और मर्द को ऐसा रिश्ता अपनी आंखों से पहली बार देखा था। कुछ देर ऐसे देखकर वह सत्र खड़ी रही थी और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटों बाद जोर से आवाज़ होने लगी तो ललिता की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा वह आवाज़ नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ललिता नंबर में ध्यान नहीं दे पाई और नींद में ही उसका फ़ोन उठा लिया। ललिता फ़ोन पर कुछ बोलती उससे पहले ही उधर से लड़की की आवाज़ आई और लड़की कहने लगी, कनक, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही ललिता भी समझ गई कि वही लड़की जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश में है। कनक अपने कमरे में ही था और जब उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता हुआ देखा तो वह तुरंत उस लड़की का फ़ोन काटकर सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन ललिता के कमरे में ही था और जब कनक ललिता के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा फ़ोन कटा हुआ और ललिता सो रही थी। पर ललिता सो नहीं रही थी, वह तो बस सोने का नाटक कर रही थी। कनक ने तुरंत लड़की को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर ही गंदी बातें करने लगा। दिन में वह हरकतें और कनक की ऐसी बातों ने ललिता को अपनी लड़की से औरत बनना शुरू कर दिया। अब रात का 1 बज चुका था। ललिता ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। कनक जब बात करके फ़ोन से उठा तो उसने कहा, ललिता उठो, तुमने तो खाना ही नहीं बनाया है, कितना सोगी? तब ललिता एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई? उसने कहा, रात के 1 बज रहा है और तुम तो घोड़े बेचकर सो गई, खाना भी बनाया। और अपने भाई की बात सुनकर ललिता ने एक्टिंग की, 1 बज गया, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। कनक, जो तुम्हें खाना है वह खा लो, बाहर से पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यह कहकर कनक सोने के लिए चला गया और ललिता फिर से दिन का वह हादसा और रात की उस तरह की बातों सोचने लगी कि ललिता के अंदर उसके जिस्म के हलचल हो रही थी। ललिता ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इतनी कम उम्र में होने के बावजूद उसने कुछ यकीन नहीं हो रहा था। और अब ललिता ने धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी और अब उसने दिमाग के दिन और रात बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती, क्या आखिर ऐसा करता ही क्यों? और आप सभी लोगों यह
तो जानते होंगे कि लड़का हो या लड़की कम उम्र में बहक ही जाते हैं। और यह एक ऐसी लत है कि अगर आप कम उम्र में लग जाए तो एक ऐसे जाल में फंसा देगी जो मौत आने तक भी नहीं छूटा। और इन्हीं सब सोचकर बातों की वजह से ललिता और वह काम कर डाला और एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसने भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज़ सुबह घर खाली देखकर उस स्टडी में बहाने उस लड़की को रोज़ लाया करता था। और ललिता भी सीढ़ियों की खिड़की पर चुप चुप कर अपने भाई का खेल देखती रहती थी। और लगातार ऐसा 6-7 दिन तक चलता रहा। 7 दिनों बाद जब ललिता के पापा वापस आ गए, क्योंकि ललिता के पापा की ड्यूटी जो थी, ललिता का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा। पर ललिता का अब पढ़ाई में ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ यह कि इंसान जो चीज़ देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है। यही चीज़ ललिता के साथ भी हो रही थी। ललिता की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज़ सुबह ललिता का भाई कॉलेज और पापा ट्यूशन चले जाते। शाम को वापस आते तो ललिता घर में पूरा दिन अकेली रहती और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लगाकर पढ़ा करती थी। और वह मैगजीन उसकी उम्र में कई ज़्यादा रंगीन थी, क्योंकि ललिता की जो उम्र भी उस उम्र में उसे मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए। पर आशा ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में बिताना शुरू कर दिया और अब ललिता तबाही का रास्ता खुल गया। ललिता अपनी उम्र में ज़्यादा सेहतमंद और हसीन थी। ललिता को उसकी बढ़ती हुई उम्र में भड़का डाला और नए नए रास्ते पहुंचने लगी, जिसके वे अपने सारे फैशन पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर की छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। ललिता ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के साथ और समाज का डर सामने आया। ललिता जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी आ जाती तो वह दिन रात चौकीदारी की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती। और कोई भी मां नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे। एक दिन की बात है, ललिता कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। ललिता कपड़े सुखा रही थी कि दो घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया, जो कि पहले भी ललिता को बहुत से इशारे कर चुका था। पर उस समय ललिता का जवाब था नफरत। वह उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ललिता अपने भाई की वजह से आज उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। लड़का अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था जब ललिता ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का ललिता के इशारों को समझ चुका था और जैसे ही ललिता उसके इशारा करने लगी और वह बंदरों की तरह छतों पर लांग कर ललिता के पास आ गया। ललिता ने उस हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे लेकर आ गई। बिना कुछ कहे उसने लिपट गई। ललिता इतना करने पर उसको लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर वह उल्टा उस लड़के ने ललिता की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। ललिता भी 16 साल की ही थी और वह लड़का कनक का दोस्त भी था। जब उसने ललिता की ऐसी हरकत देखी तो ललिता के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से ललिता को धमकी देकर चला गया कि अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के को छोड़ने की वजह से ललिता अभी भी नहीं मानी थी। आप यह कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में खून लग गया और वह इस खून को अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के ने जाने के बाद तुरंत ही कनक घर पर आ गया। ललिता ऊपर कमरे में ही थी। वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। कनक ने ललिता से बोला कि कुछ खाने को मिलेगा क्या? ललिता बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वह अच्छा कहता हुआ चलता बना। ललिता नहाने के चली गई। नहाकर निकली तो अपने कमरे में जाकर फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। आखिर उसके शरीर में ऐसी
हलचल क्यों हो रही थी। यह सब होने के बाद कनक बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने ललिता को आवाज़ लगाई। ललिता ने जैसे अपने भाई की आवाज़ सुनी तो तुरंत नीचे आ गई और उसने आकर लिपट गई। कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, और जब ललिता ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसके समझ में आ गया कि ललिता आखिरी उसने चाहती क्या। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और ललिता ने ऐसी हरकत की कि जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वे दोनों ऐसा कर रहे थे तब ललिता की माँ ने आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और वे बर्बाद नहीं कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को मार डाला। और कुछ घंटे बाद जब ललिता के पिता की ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वे रो पड़े। तब तक देर हो चुकी थी कि घर पर पुलिस ललिता और उसके भाई को जेल में जाने के लिए तैयार थी। और जब ललिता के पिता को यह पता चला तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। दोस्तों, इस कहानी को यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसमें बच्चों का मन भटके। हमें रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी आपकी क्या राय है, इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।